साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागुर फिर से हाजिर हूं। साथियों, पिछली 2 क्लासेज में हमने नागरिकता को पढ़ने का प्रयास किया। नागरिकता से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11, नागरिकता अधिनियम 1955, ये सारी बातें हम 2 क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लासेज है वो भी नागरिकता से रिलेटेड है, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों नागरिकता जो अधिनियम 1955 है उसके तहत जो 3 प्रकार से आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है उसके बारे में। दोस्तों, अगर मैं पिछली क्लासेस से आपको कनेक्ट करने का प्रयास करूं तो दोस्तों मैंने आपको 2 क्लासेज में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 क्लियर करा दिए थे। मैं दोनों क्लासेस से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि खुद डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन यही था कि ये जो नागरिकता वाला चैप्टर था ना, ये थोड़ा जटिल था। और उनका कथन भी आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति को सबसे ज्यादा जो जटिलता या कठिनाई का सामना करना पड़ा वो नागरिकता संबंधी विधेयकों पर करना पड़ा, है ना। अनुच्छेद 5 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि किसी का जन्म भारत में हो गया हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हो गया हो या 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से अर्थात 26 जनवरी 1945 से पहले वो भारत में रह रहा हो तो उसको क्या करेंगे, हम नागरिकता दे देंगे अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 की अगर बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 6 बताएगा कि अनुच्छेद 6 के तहत कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत लौट के आया है तो उसको हम नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल 7 जो है वो कहता है पहले भारत से पाकिस्तान, कब, डेट याद रखनी है, 1 मार्च 1947 के पश्चात अगर कोई पाकिस्तान गया किंतु कालांतर में भारत लौट के आ जाता है दोस्तों तो उसको 7 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 के तहत आप देखोगे कि जो विदेश में जन्म ले लेता है उसको भारत की नागरिकता किन किन कंडीशंस के आधार पर मिलेगी, वो अनुच्छेद 8 में आपको वर्णित मिलेगा। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का नहीं है। यह था अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता का बना रहना कंडीशन में वो बात। अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि अगर नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाना है तो वो उस पर सारे जो अधिकार हैं वो केवल और संसद के पास है। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11। दोस्तों, अनुच्छेद 11 का ही प्रयोग किया जाएगा 1955 में और नागरिकता अधिनियम आएगा पहली बार, जिसमें 5 प्रकार से आपको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह भी मैंने आपको बताया था। 5 प्रकारों की बात कर लें थोड़ा तो 5 प्रकार में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण, प्राकृतिकीकरण मतलब पंजीकरण, और एक था दोस्तों अगर किसी क्षेत्र का विलय हो जाता है क्षेत्र समावष्टि के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये हम पिछली क्लासेज में अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों भारत की जो नागरिकता है उससे आपको वंचित भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आपको 3 प्रकार देखने को मिलेंगे कि 3 प्रकार हैं जिनके द्वारा आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कितने प्रकार? तो पहला प्रश्न तो दोस्तों यही बनता है, ठीक है, कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है अच्छे से पढ़ना है और मैं बार बार बात करता आ रहा हूं। देखो, ये जो क्लास है ना, आप देखोगे दोस्तों मैंने 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया है ना। कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 से लेकर मतलब 2 से अब ज्यादा घंटे की क्लास आपकी अकेली नागरिकता के 3 पार्टों में देखने को मिलेगी। मैं चाहता तो इस क्लासेज को 30 मिनट में एंड कर सकता था, 30 मिनट से ज्यादा की क्लासेज नहीं है, लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक की तैयारी के साथ आपको यह नागरिकता वाला चैप्टर क्लियर कराने का प्रयास किया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है उसमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने जब नागरिकता अधिनियम 1955 आपको बताया ना, उसमें भी जो 5 प्रकार थे जिनके द्वारा आपको नागरिकता मिलेगी उन पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है पिछली क्लास में जो कल हुई थी। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम जो 1955 है ना, ये 55 3 प्रकार से, कितनी
तीन तरीकों से, ये भी प्रश्न बनेगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में वो कितनी परिस्थितियां हैं या कितने प्रकार हैं जिनके द्वारा किसी नागरिक की नागरिकता आप समाप्त कर सकते हो। क्लियर है? ये नागरिकता अधिनियम 1955। अब तीन कौन कौन से हैं दोस्तों, ये प्रश्न खूब आया है। स्वैच्छिक परित्याग है, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अगर नागरिकता का त्याग कर देता है, तो मैंने आपको बताया था भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता का प्रावधान जो हमने ब्रिटेन से लिया उसका प्रावधान है, उसने त्याग कर दिया, दूसरे देश की ले ली, स्वैच्छिक परित्याग हो गया। दूसरी अगर बात करें पर्यावसन अर्थात स्वैच्छिक परित्याग हो गया, दूसरा पर्यावसन अर्थात बर्खास्त भी की जा सकती है, और तीसरा जो है वंचित करना। ये तीन प्रकार आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किस तरीके के द्वारा नागरिकता की समाप्ति नहीं की जा सकती है, तो आपको तीनों याद होने चाहिए। जो चौथा एक बिंदु आए कि तीन तो हमको याद है, चौथा जो अलग दिखे उसको आप आंसर करके आ जाना। क्लियर है? अब आप देखोगे तो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, तीन तरीके जिनके द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी, जिसमें पहला है स्वैच्छिक परित्याग, दूसरा है बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित करना। एक एक को डिटेल में समझते हैं। पहला है दोस्तों स्वैच्छिक परित्याग। अब स्वैच्छिक परित्याग क्या है? देखो, कोई भी भारतीय वयस्क, ये बिंदु याद रखना है, पूर्ण आयु मतलब 18 वर्ष, वयस्क कौन है? 18 वर्ष। तो वयस्क की नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत भारत की नागरिकता त्यागना चाहे तो त्याग सकता है। समझना, कंडीशंस हैं किसकी? स्वैच्छिक परित्याग। कोई भी वयस्क नागरिक त्यागेगा। वयस्क नागरिक जो 18 हो चुका है वो अगर नागरिकता का त्याग करना चाहे तो निर्धारित प्रारूप में फॉर्म फिल करेगा कि मैं स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागना चाहता हूं। उसमें आगे कंडीशन है, सपोज करो ऐसी कंडीशन हो युद्ध का समय चल रहा हो तो केंद्र सरकार द्वारा इसको टाला भी जा सकता है। ठीक है, ये वयस्क की बात। अब करते हैं अवयस्क। यदि जो वयस्क है उसका कोई नाबालिग बालक है तो क्या कंडीशन है? स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने वाला जो व्यक्ति है उसका प्रत्येक नाबालिग बालक अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, उसका 18 वर्ष से कम आयु का अगर जो बालक है वो नागरिक नहीं रहेगा। क्यों? लेकिन जैसे ही वो 18 वर्ष का होगा तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये था दोस्तों पहला प्रकार जिसके द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो स्वेच्छा से त्याग वाली जो कंडीशन है उसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि कोई भी वयस्क व्यक्ति है वो निर्धारित प्रारूप के द्वारा क्या करेगा? नागरिकता त्याग देगा। लेकिन यदि सपोज करो ऐसा समय चल रहा हो, युद्ध हो, तो उस समय भारत सरकार उसको कुछ समय के लिए टाल भी सकती है। और दोस्तों यदि जो वयस्क व्यक्ति है जिसने भारत की नागरिकता त्यागी है स्वेच्छा, यदि उसका कोई नाबालिग बालक है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसकी ऑटोमेटिकली नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन वही बालक अगर वयस्क हो जाता है उसके बाद वह भारत की नागरिकता चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? अगला जो बिंदु है दोस्तों वो है प्रकार पर्यावसन बर्खास्तगी। किस आधार पर करेंगे? अच्छे से समझें। यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, देखो दोनों कंडीशन समझना। पहली थी स्वेच्छा से त्याग अर्थात कोई व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है, फॉर्म फिल करेगा, नागरिकता त्याग देगा। यहां कंडीशन है बर्खास्तगी कैसे होगी? भाई हमें पता लग गया कि इस नागरिक के पास दूसरे देश की नागरिकता है। कंडीशन, यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है उसने, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोस्तों दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। बार बार बता रहा हूं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा ये है ब्रिटेन से। हमने कहां से ले ली? ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की। जब मैंने संविधान के स्रोत आपको पढ़ाए थे तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्लियर है? दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु समझने का प्रयास करें, पर्यावसन या बर्खास्तगी, है ना, ये तो हमने कर ही लिया था, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं।
बात करें हम वंचित कि किन परिस्थितियों के आधार पर भारत सरकार आपको वंचित कर सकती है नागरिकता से, ठीक है, वो भी तो दोस्तों 3 प्रकार हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में जिनके द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। पहला था स्वेच्छा से त्याग, दूसरा था बर्खास्तगी और तीसरा है दोस्तों वंचित करना। भारत सरकार ऑटोमेटिकली आपको नागरिकता से वंचित कर देगी। वो कंडीशन क्या क्या है पढ़ते हैं स्लाइड में। दोस्तों इसके तहत केवल 2 श्रेणियों के नागरिकों की नागरिकता को केंद्र सरकार समाप्त करेगी। तो सबसे पहले देखो आपको यह बात याद रखना है कि वंचित करना जो बिंदु है ना तीसरा, इसके द्वारा केवल 2 तरह के व्यक्ति हैं जिनको भारत ने नागरिकता दी, उन्हीं की नागरिकता समाप्त होगी। पहली बात तो अब वो 2 टाइप कौन कौन से हैं, एक तो पंजीकरण के आधार पर जिसने क्या भारत की नागरिकता ली, दूसरी देशीकरण के आधार पर जो मैंने आपको बताया था कला विज्ञान के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अच्छी यहां पर वो कर रहा है, उपलब्धि हासिल कर रहा है और काफी लंबे समय से क्या है भारत में निवास कर रहा है, उसको भारत की जो संस्कृति है सभ्यता है अगर वो पसंद आ गई और वो भारत में रहना चाहता है तो देशीकरण के आधार पर क्या दे दी जाएगी भारत की नागरिकता। और मैंने आपको उदाहरण भी देकर बताया था अदनान सामी, जिसको देशीकरण के आधार पर भारत सरकार ने क्या दी, भारत की नागरिकता दी, क्योंकि उन्होंने संगीत के क्षेत्र में किया है काम। अब आप देखोगे ये जो स्थिति है ये केवल 2 श्रेणियों के नागरिकों पर लागू होगी और वो 2 श्रेणी के नागरिक हैं दोस्तों पंजीकृत और देशीकरण। जिनको पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर ही नागरिकता मिली है उनको ही वंचित किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें आगे आप कंडीशन पढ़ोगे। कंडीशन कैसी है, जैसे कोई व्यक्ति पंजीकरण के समय गलत तथ्य पेश कर देता है ना, अगर वो पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष का कारावास कहीं काट के आ गया हो या लगातार 7 वर्षों से भारत में रह नहीं रहा हो, ऐसी कंडीशन पढ़ते हैं आगे कि किन किन आधार पर पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर जिन व्यक्तियों ने भारत की नागरिकता प्राप्त की उनकी नागरिकता फिर से समाप्त की जा सकती है। वो कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन, निम्न आधार पर भारत सरकार वंचित करेगी। पहली कंडीशन है नागरिकता प्राप्त करने हेतु झूठे तथ्य। अगर उन्होंने झूठे तथ्यों का प्रयोग कर दिया, जैसे पंजीकरण के समय जब कोई व्यक्ति पंजीकृत जब उसकी नागरिकता हो रही थी तो जो भी दस्तावेजों की आवश्यकता है वो दस्तावेज उसने झूठे पेश कर दिए। तो अगर झूठे तथ्य या झूठे दस्तावेज पेश कर दिए हैं तो आप क्या करोगे, उसकी नागरिकता से वंचित कर दोगे। दूसरी कंडीशन है यदि भारत के संविधान के प्रति अनादर या अनास्था किसी ने प्रकट कर दी, व्यक्त कर दी, तो उसको भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। एक जो वो है शत्रु देश के साथ कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार जो कि राष्ट्र विरोधी हो, अगर वो करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर देता है हमारे शत्रु देश के साथ, कोई ऐसी सूचना लीक हो जाती है या कोई ऐसा व्यापार कर रहा है शत्रु देश के साथ, तो फिर क्या करेंगे, उस नागरिक की आप नागरिकता क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। पंजीकरण और देशीकरण के बाद जैसे ही कोई व्यक्ति पंजीकृत हुआ यहां पर या देशीकरण के द्वारा उसको भारत की नागरिकता मिली, उसके 5 वर्षों के बाद, मतलब 5 वर्षों के अंदर में 5 वर्षों के दौरान उसको अन्य देश में 2 वर्ष की सजा, कारावास का अवधि क्या है, अगर उसको 2 वर्ष की सजा हो गई है पिछले 5 वर्षों में, तो आप उसकी नागरिकता क्या कर दोगे, उसकी नागरिकता से वंचित कर दोगे। एक पॉइंट और है, बिना किसी सूचना के सामान्य रूप से भारत से 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो। कंडीशन जब आप देशीकरण और पंजीकरण की मैंने आपको बताई थी, पंजीकरण वालों को कम से कम 7 वर्षों से लगातार, मतलब 7 वर्षों से भारत में रहना चाहिए और पिछले 1 वर्ष में लगातार रहना चाहिए, ये कंडीशन थी पंजीकरण वाले के पास। जब देशीकरण के द्वारा आप लोगे तो मैंने आपको बताया था देशीकरण या प्राकृतिकीकरण का मतलब ही यही है, लंबी अवधि तक रहना, और लंबी अवधि जो समय था उसमें था दोस्तों 14 वर्ष से। विवाह की कंडीशन भी उसमें 14 वर्ष की थी और पिछले 1 वर्ष से लगातार रहने वाली थी। लेकिन कोई व्यक्ति यदि पिछले 7 वर्षों से भारत में बिना किसी सूचना के बाहर रह रहा है, भारत से नागरिकता भारत की ले ली, लेकिन अगर वो 7 वर्षों से लगातार बिना किसी सूचना के भारत से बाहर है तो उसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों ऐसा है, नागरिकता अधिनियम जो 1955 है ना, वो 3 प्रकार से आपकी नागरिकता को समाप्त करेगा।
पहला हमने पढ़ा स्वेच्छा से त्याग, दूसरा हमने देखा दोस्तों बर्खास्तगी, और तीसरा है दोस्तों कौन सा, ये वंचित करना। और वंचित करने वाली जो कंडीशन है वो केवल लागू होती है देशीकरण और पंजीकरण पर, है ना। तो नागरिकता के संबंध में जो भी तथ्य थे वो मैं सारे आपको क्लियर करा चुका हूं। अब मैं ऐसा करूंगा, इससे रिलेटेड 2-4-5 प्रश्न अच्छे बनते हैं, वो भी मैं इसी क्लास में आपको कवर कराने वाला हूं, क्योंकि नागरिकता संबंधी जो भी डाउट्स है ना, वो शायद मैंने प्रयास किया है 2-4 प्रश्नों में समेटने का, कि आपके नागरिकता के संबंध में जो भी डाउट्स अगर रह गए होंगे पिछली 2 क्लासेज के बाद भी, तो वो आप इन प्रश्नों से क्लियर करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है? ये मैंने जब पहली क्लास स्टार्ट की थी नागरिकता की, तो सबसे पहला बेसिक प्रश्न जो बनता है वो यही बनता है नागरिकता से दोस्तों, और वो है भारतीय संविधान का भाग 2। पहले तो ऑप्शन देख लें, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4। तो मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, कहां तक, 5 से लेकर 11 तक दोस्तों आपको मिलेगा क्या, देखने को मिलेगा दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान। अगर बात करें थोड़ा सा डिटेल में जाएं, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो भाग 2 के 5 आर्टिकल थे, इनको हमने लागू कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न देख लें। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, आज की क्लासेज में बताया था मैंने आपको, वो है परित्याग, पर्यावसन, वंचित करना या उपयुक्त सभी। तो आपको दोस्तों पता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त करता है। कितने प्रकार से? 3। पहला परित्याग, पर्यावसन, वंचित करना, इसका मतलब राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यह भी मैंने आपको बताया था कि नागरिकता अधिनियम 1955 कितने प्रकार बताता है दोस्तों? 5 प्रकार बताता है। देखते हैं ऑप्शन, जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से, उपयुक्त सभी। आंसर ई इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, वो 5 प्रकार से क्या करेगा, नागरिकता प्रदान करता है। 5 प्रकार कौन से हैं? वंश के आधार पर है, जन्म के आधार पर, जन्म से भी आपको दे देगा। दूसरा वो देगा आपको पंजीकरण, है ना। चौथा देगा आपको देशीकरण या प्राकृतिकीकरण के आधार पर। और 5वां जो तरीका था वो था दोस्तों क्षेत्र समाविष्टि। अगर किसी क्षेत्र का विलय हो गया है भारत में, तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारत सरकार एक अधिपत्र जारी करेगी और भारत की नागरिकता दे देगी। तो देखो दोस्तों, पहले प्रश्न में आपके भाग 2 और अनुच्छेद क्लियर हो गए। दूसरे प्रश्न में नागरिकता वंचित कैसे की जा सकती है वो क्लियर हो गया। तीसरे प्रश्न में नागरिकता मिलेगी कैसे, वो 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। एक प्रश्न और है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके सही कूट का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीन पर अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं। अब देखो, मैंने प्रयास किया है, टोटल आर्टिकल्स इसमें आ गए, क्लियर है। नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके तहत नागरिकता प्राप्त आ गई, नागरिकता समाप्ति आ गई। और दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलते हैं, वो भी क्लियर है। और इन्हीं 4 प्रश्नों में मैंने पूरे नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उनको समाहित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, स्वेच्छा से विदेशी नागरिक त्याग करना, मिलान करेंगे। दूसरा है पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता, एक साइड में आपको डिटेल्स है, दूसरे में आर्टिकल्स का मिलान करना है। पहले पाकिस्तान गए किंतु कालांतर में भारत वापस आ गए, उनका नागरिकता कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाएगी। और नागरिकता संबंधी संशोधन अगर कोई करना है, कोई विधि बनानी है, तो उसका अधिकार केवल और केवल भारत की संसद के पास है। इधर आपको मिलान करना है अनुच्छेदों के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता का त्याग। तो दोस्तों, अनुच्छेद 9 में वर्णित है कि स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग हो जाएगा। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिलेगी, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 6। अगर बात करें पहले पाकिस्तान किंतु कालांतर में भारत वापस आ जाएंगे,
उनको नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत और संविधान में संशोधन अगर कोई करना है नागरिकता के संबंध में, इसका अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 11 में संसद के पास। तो मिलान करने पहले का बी से, देखो ऑप्शन पहले का भी, ये तो 3 ऑप्शंस में है, डी तो बिल्कुल गलत है। पहले का भी देखो, पहले का भी तो तीनों में है। दूसरा मिलान करो, सेकंड को मिलान करना है सी से, तो सेकंड का सी, इसका मतलब सेकंड का सी रह गया 2 में। थर्ड को मिलान करो डी से, तीसरा पहले पाकिस्तान किंतु कालांतर में भारत वापस, अनुच्छेद 7, तो 3 का मिलान करना है दोस्तों डी से, और 4 का मिलान हो गया ए से। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आज की क्लास में दोस्तों मैंने नागरिकता के संबंध में जो भी प्रश्न बनते हैं और जो मैं अच्छे से अच्छा आपके लिए कर सकता था, अच्छे प्रश्न ला सकता था, वो मैंने प्रयास किया है। साथियों, मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी, आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैंने मेरा पूरा अच्छे से प्रयास किया है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का। साथियों, आपका जो प्यार और स्नेह हमारे लिए मिल रहा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।